वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 30 मार्च 2024 और 30 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला देखते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे ऋतुराज अवस्थी जी ने। ऋतुराज अवस्थी जी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो पवन दावुलुरी है ना, क्या नाम है इनका? पवन दावुलुरी जी को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे कमल किशोर जी को। कमल किशोर जी को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे अपना टीम में शामिल किया है? तो केशव महाराज को। किसे? केशव महाराज को शामिल किया है। नया क्वेश्चन है, अंपायरों के आईसीसी एडिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने? तो कौन बने दोस्तों? सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। कौन बने हैं? सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। बांग्लादेश के पहले एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी मैक्सिको देश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में खबरों में रहा माल्टीबोर ब्रिज किस देश में है? तो ये दोस्तों यूएसए में। किस देश में है? यूएसए देश में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। यूएसए में एक जहाज़ है ना, एक जहाज़ इस ब्रिज से टकराया है और ये ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए फिर बाद में बताते हैं इसके बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स के चोटिल मुजीब उर रहमान के स्थान पर किसे टीम में शामिल किया गया है? तो अल्लाह गजनफर, अफ़गानिस्तान के हैं ये, अल्लाह गजनफर को शामिल किया गया है। चलिए अब देखते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन। आपको इसमें कमेंट करना है कि कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? राइट आंसर बताएंगे पवन दावुलुरी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे कमल किशोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान रॉयल ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? तो राइट आंसर बताएंगे केशव महाराज। किसे दोस्तों? केशव महाराज को शामिल किया है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे कौन बने हैं दोस्तों? सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों मैक्सिको देश में स्थित है। यहाँ अभी ज्वालामुखी फूटा है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो ये दोस्तों यूएसए में है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नए क्वेश्चन में। नए क्वेश्चन में बात करें तो हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे चीन ने। किसने किया है? चीन ने। कौन सा उपग्रह? तो यूनहाई 3। कौन सा? यूनहाई 3। ये गुप्त मौसम की जानकारी इकट्ठा करेगा, इसलिए चीन ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए यह उपग्रह लॉन्च किया है। अब बात करते हैं, चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युवान या रेनबिन्वी युवान, और प्राइम मिनिस्टर माफ़ी चाहते हैं प्रेसिडेंट कौन है? तो सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर
IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्यूनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। इतना फैक्ट आपको चीन के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करें, हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? तो ये की है दोस्तों भूटान को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। अब भूटान, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है नगल रुत्रुम। क्या है? नगल रुत्रुम। और PM कौन है? लुटे तसेरे। कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री लुटे तसेरे। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्वाल्पो मिला है ना? ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो मिला है, ये आपको याद रखना है। ये पहला पुरस्कार है जो किसी विदेशी व्यक्ति को दिया गया है भूटान के द्वारा। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए 100 संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है? तो ये हैं दोस्तों विजय जैन। विजय जैन जी ने टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड जीता है। ये कौन है? तो स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक हैं, ये आपको याद रखना है, विजय जैन। अब बात करते हैं पुरस्कारों की। तो 2024 एबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रैंड ने जीता है। किसने? मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में अगर बात करें, हाल ही में कौन छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों IIT मद्रास। कौन करने वाला है? IIT मद्रास। अब IIT की बात आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। और IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। इतने फैक्ट आपको IIT के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में किसने फ्रॉम ए कार सैड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? एस रमन जी ने यह पुस्तक लिखी है। अब ये एस रमन कौन है? तो कैनरा बैंक के रिटायर्ड अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। इतने आपको पुस्तक के बारे में याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने? ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सरफुद्दौला इब्न साहिद। कौन बने हैं? सरफुद्दौला इब्न साहिद। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है? तो राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अपना देश भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है, यह आपको याद रखना। अच्छा, भारत की बात करें, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में गुरुलिंग काप्से का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे दोस्तों एक लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है गुरुलिंग काप्से जी का। ये कर्नाटक साहित्यकार थे। कौन थे? कर्नाटक साहित्यकार थे, लेखक थे, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो राइट आंसर बताएंगे निधु सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निधु सक्सेना जी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और हंसा मिश्रा UPSC के निदेशक नियुक्त किया गया है हंसा मिश्रा जी को। अच्छा, उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर है? तो दोस्तों उच्चायुक्त वे होते हैं, उच्चायुक्त राजदूत का काम तो सेम ही होता है, लेकिन जो देश ब्रिटिशों के गुलाम रहे हैं, है ना, उनको हम कॉमनवेल्थ कंट्री बोलते हैं। तो जो देश ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं उसमें उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, और जो देश ब्रिटिश के गुलाम नहीं हैं उसमें राजदूत नियुक्त होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए, बहुत अच्छा डिफरेंस है, याद रखने योग्य बातें हैं। चलिए बात करते हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे पवन दावुलुरी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोलिंस ओबुया ने संन्यास लिया है? तो क्या नाम है इनका? कोलिंस ओबुया। ये दोस्तों केन्या के क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, नया क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों गुजरात के मुंद्रा में। कहाँ पे? गुजरात के मुंद्रा में शुरू किया है। अच्छा, गुजरात की बात आई तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। CM है, कौन है दोस्तों CM? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन साहा के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेंटेक है, गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। इतने फैक्ट आपको गुजरात के बारे में याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ये USA में है। बात करते हैं, डाली नाम का जहाज़ था, है ना, डाली नाम का जहाज़ था जो इस ब्रिज से टकरा गया और यह ब्रिज क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी USA। अच्छा, USA बात करते हैं, मुद्रा क्या है? डॉलर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अच्छा, हाल ही में LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी उड़ान पूरी की है? तो ये की है दोस्तों बेंगलुरु में। अच्छा, बेंगलुरु कुछ सुन के याद नहीं आता, बेंगलुरु इसरो का मुख्यालय है ये आपको, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो चुका है। चलिए अब हम डिटेल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण कर लिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा फाइनेंस की 100% हिस्सेदारी हासिल की है और ख़रीद ली है। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में इनकी जानकारी दी है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। ये हैं दोस्तों भारतीय पेडलर हैं, भारतीय पेडलर श्रीजा अकुला। कौन है ये? श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने जीता WTT फीडर बैरूत सेकंड 2024 में महिला एकल का खिताब, है ना। तो भारतीय पेडलर श्रीजा अकुला ने बैरूत लेबनान में, है ना, बैरूत लेबनान में WTT फीडर बैरूत सेकंड 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। और दुनिया की 47वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी ने फाइनल में
पिछड़ने के बाद लग्जमबर्ग की निचली रैंकिंग वाली सारा डी नुट्टे पर 6-11, 12-10, 11-5 और 11-9 से जीत हासिल की। इतने आपको याद रखना है, फैक्ट है ना। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।